पहले साईं के चरणों में अपना शीश नवाऊं मैं। कैसे शिरडी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है ये न किसी ने भी जाना। कहाँ जन्म सा इन्हें धारा प्रश्न पहेली रह बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है। कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है। कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन है साईं। कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझे भक्त कई तो बाबा को भजते रहते। कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर साईं है सच्चे भगवन। बड़े दयालु दीन बंधु कितनों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात। किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात। आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर। आया आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक भटकता था भिक्षा मांग उसने दर। और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे अमर उमर बढ़ती ही वैसे ही गई शान। घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दिग दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम। दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन। दया उसी पर होती उनकी खुल जाते दुख के बंधन।
कभी किसी ने मांगी भिक्षा, दो बाबा मुझको संतान। एव अस्तु अब कह कर साईं देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते, दीन दुखी जन का लख हाल। अंत करण श्री साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मदरासी आया, घर का बहुत बड़ा धनवान। माल खजाना बेहद उसका, केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईनाथ को, बाबा मुझ पर दया करो। झांझा से झंकृत ने आंखों, तुम ही मेरी पार करो। कुल दीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ घर में मेरे यार। इसलिए आया हूँ बाबा, होकर शरणागत तेरे। कुल दीपक के अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया। आज भिखारी बन कर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान, मैं ऋणी रहूँगा जीवन भर। और किसी की आस ना मुझको, सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत की उसने, चरणों में धर कर के शीश। तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को ये आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा, पुत्र जन्म हो तेरे घर। कृपा रहेगी तुझ पर उसकी, और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार। पुत्र रतन दे मदरासी को, धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का, जग में होता है उद्धार। साँच को आँच नहीं है कोई, सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके, सदा रहूँगा उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है, इतनी ही कम है क्या आस।
मेरा भी दिन था एक ऐसा, मिलती नहीं मुझे रोटी, तन पर कपड़ा दूर रहता, शेष रही नहीं सी लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था। दुर्दीन मेरा मेरे ऊपर दावाग्नि बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंब ना था। बना भिखारी मैं दुनिया में, दर दर ठोकर खाता था। ऐसे मैं एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था। जंजालों से मुक्त मगर जगती में वह भी मुझ सा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार। साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो जाए तैयार। पावन शिरडी नगर में जाकर देख मत वाली मूर्ति। धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साईं की सूरती। जब से किए हैं दर्शन हमने, दुख सारा काफूर हो गया। संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला, भिक्षा में हमको बाबा से। प्रतिबिंब हो उठे जगत में, हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है, मान दिया इस जीवन में। इसका ही सबल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ, लगता जगती के कण कण में जैसे हो वह भरा हुआ। काशी राम बाबा का भक्त शिरडी में रहता था। मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सीकर स्वयं वस्त्र बेचता, ग्राम नगर और बाजारों में झंकृत उसकी हृदय तंत्री थी। साईं की झंकारों में
उत्तम निशा थी थे सो, रंजनी आंचल में चांद सितारे, नहीं सूझता रहा हाथ को, हाथ तिमिर के है मारे, वस्त्र बेच कर लौट रहा था, हाय हाट से काशी। विचित्र बड़ा संयोग की उस दिन आता एकाकी, घेर रहा में खड़े हो गए, उसे कुटिल अन्यायी, मारो कोटो लूटो इसकी ध्वनि पड़ी सुनाई, लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल गए चंपत हो, आघातों में ममार्थ हो उसने दी संज्ञा खो। बहुत देर तक पड़ा रहा वह वहीं उसी हालत में, जाने कब कुछ होश हो उठा वहीं उसकी पलक में, अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं, उसकी प्रति धुनी शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। क्षुब्ध हो उठा मानस उनका, बाबा गए विकल हो, लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सन्मुख हो, उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने, सन्मुख चीजें जो भी आई उनको लगने पटकने, और धड़कते अंगारों में बाबा ने अपना कर डाला, हुए संशकित सभी वहाँ, लख तांडव नृत्य निराला, समझ गए सब लोग कि कोई भक्त पड़ा संकट में, भीत खड़े थे सभी वहाँ, पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने की ही खातिर बाबा आज विकल है, उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनकी अंत स्थल है, इतने में ही विविध ने अपनी विचित्रता दिखलाई, लख कर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई, एकर संग
हीन भगत को गाड़ी एक बहाई। सन्मुख अपने देख भगत को साई की आंखें भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंत स्थल। आज न जाने क्यों रह कर जो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी। और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्ति की विषम परीक्षा में सफल हुआ था आकाशी। उसके ही दर्शन की खातिर थे उमड़े नगर निवासी। जब भी और जहाँ भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा आते हैं पल भर में। युग युग का है सत्य यह, नहीं कोई नई कहानी। आपत्तिग्रस्त भक्त जब होता जाते खुद अंतर्यामी। भेद भाव से परे पुजारी मानवता के थे साईं। जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेद भाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला। राम रहीम सभी उनके थे, कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रति ध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना। मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम, प्यार बड़ा दिन दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर, परिचय इसका ने दी। और नीम कढ़ावट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साईं ने, सबको संतुल प्यार किया। जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भाजन का नाम सदा जो जाप करे। पर्वत जैसा दुख ना क्यों हो, पल भर में वह दूर टरे। साईं जैसा
दाता हमने अरे नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर गई। तन में साई मन में साई, साई साई भजा करो। अपने तन की शुद्धि बुद्धि खोकर शुद्धि उसकी तुम किया करो। जब तू अपनी शुद्धि तज बाबा की शुद्धि किया करेगा, और रात दिन बाबा बाबा ही तू रटा करेगा। तो बाबा को अरे विवश हो, शुद्धि तेरी लेनी होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटकना पागल, और ढूंढने बाबा को एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह, जिसने बाबा को पाया। दुख में सुख में प्रहर 8 हो, साईं का ही गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत, चाहे बिजली ही टूट पड़े, साईं काले नाम सदा तुम सन्मुख सबके रहो अड़े। इस बूढ़े की सुन करामत, तुम हो जाओगे हैरान। दंग रह गए सुन कर जिसको, जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु डोंगी था कोई आया, भोली भाली नगर निवासी जनता को था भर माया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखा कर करने लगा वह भाषण। कहने लगा सुनो श्रोतागण, घर मेरा है वृंदावन। औषधि मेरे पास एक है, और अजब इसमें शक्ति। इसके सेवन करने से ही हो जाती दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन, हर नर से हर नारी से। लो खरीद तुम इस
इसकी सेवन विधियां है न्यारी। यद्यपि तुच्छ वस्तु है यह है, गुण उसके हैं अति भारी। जो है संतति हीन यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए। पुत्र रतन हो प्राप्त अरे वह मुँह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो न खरीदे, जीवन भर पछताएगा। मुझ जैसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ आ पाएगा। दुनिया दो दिनों का मेला है, मौज शौक तुम भी कर लो। अगर इससे मिलता है सब कुछ, तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की, लख इसकी कारास्ततानी। प्रमुदित वह भी मन ही मन था, लख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को यह गया दौड़ कर सेवक एक। सुन कर भृकुटी तनी और विस्मरण हो गया सविवेक। हुक्म दिया सेवक को, इस्तवर पकड़ दुष्ट को लाओ। या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को, कौन नीच ऐसा जो सास करता है छलने को। पल भर में ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को। महानाश के महाग्रत में पहुँचा दूं जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी, क्रू कर कुटिल अन्यायी को। काल नाचता है अब सिर पर, गुस्सा आया साईं को। पल भर में सब खेल बंद कर, भागा सिर पर रख कर पैर। सोच रहा था मन ही मन, भगवान नहीं है अब खैर। सच है साईं जैसा दानी, मिल ना सकेगा जग में। अंश ईश का साईं बाबा, उन्हें ना कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण
धारण कर बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर, वही जीत लेता है जगत की जन जन का अंत स्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विफल। जब जब जग में भार पाप का बढ़ ही जाता है, उसे मिटाने की खातिर अवतारी ही आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हर के दूर भगा देता दुनिया के दानव को क्षण भर के। स्नेह सुधा की धार बरसने लगती है इस दुनिया में, गले परस्पर मिलने लगते हैं जन जन आपस में। ऐसे अवतारी साईं मृत्यु लोक में आकर समता का यह पाठ पढ़ाया, सबको अपना आप मिटा कर। नाम द्वार का मस्जिद का रखा शिरडी में साईं ने, दाप ताप संताप मिटाया जो कुछ आया साईं ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साईं, पहर 8 ही राम नाम को भजते रहते थे साईं। सूखी रूखी ताजी बासी चाहे या होवे पकवान, सोदा प्यार के भूखे साईं की खातिर थे सभी समान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी जन को कुछ दे जाते थे साईं, बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे, प्रमुदित मन में नीरख प्रकृति छटा को वे होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मंद मंद हिल डुल कर के, बिहाड़ वीरा ने मन में भी स्नेहशीलील भर जाते थे। ऐसी सुमधुर बेला में भी दुख आपात विपदा
दुविधा के मारे अपने मन की व्याथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुन कर जिनकी करुणा कथा को नैन कमल भर आते थे। देवी भूति हर व्याथा शांति उनके उर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी, जो धारण करते मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज वे साक्षात दर्शन जो बाबा साईं के पाए। धन्य कमल कर उनके जिन से चरण कमल पे परसाए। काश निभे तुमको भी साक्षात साईं मिल जाता। वर्षों से उजड़ा चमन अपना फिर से आज खिल जाता। गर पकड़ता चरण साईं के नहीं छोड़ता उम्र भर। मना लेता मैं जरूर को गर रूठते साईं मुझ पर। मैं हूँ सदा सहारे उसके, सदा रहूँगा उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है इतनी ही कम है क्या आस। मेरा भी दिन था एक ऐसा, मिलती नहीं मुझे रोटी। तन पर कपड़ा दूर रहता, शेष रही नहीं सी लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था। दुर्दीन मेरा मेरे ऊपर दावाग्नि बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंब ना था। बना भिखारी मैं दुनिया में, दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था। जंजालों से मुक्त मगर जगती में वह भी मुझ सा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार। साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो जाए तैयार। पावन शिरडी नगर में जाकर देख मत वाली मूर्ति।
धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साईं की सूरती। जब से किए हैं दर्शन हमने दुख सारा काफूर हो गया। संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से। प्रतिबिंब हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है, मान दिया इस जीवन में। इसका ही सबल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ। लगता जगती के कण कण में जैसे हो वह भरा हुआ। काशी राम बाबा का भक्त शिरडी में रहता था। मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सीकर स्वयं वस्त्र बेचता ग्राम नगर और बाजारों में। झंकृत उसकी हृदय तंत्री थी साईं की झंकारों में। स्तम निशा थी थे सो रंजनी आंचल में चांद सितारे। नहीं सूझता रहा हाथ को हाथ तिमिर के है मारे। वस्त्र बेच कर लौट रहा था हाय हाट से काशी। विचित्र बड़ा संयोग की उस दिन आता एकाकी। घेर रहा में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्यायी। मारो कोटो लूटो इसकी ही ध्वनि पड़ी सुनाए। लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल गए चंपत हो। आघातों में ममार्थ हो उसने दी संज्ञा खो। बहुत देर तक पड़ा रहा वह वहीं उसी हालत में। जाने कब कुछ होश हो उठा वहीं उसकी पलक में। अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं
उसकी प्रति धुनी शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। क्षुब्ध हो उठा मानस उनका, बाबा गए विकल हो। लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सन्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने। सन्मुख चीजें जो भी आई उनको लगने पटकने। और धड़कते अंगारों में बाबा ने अपना कर डाला। हुए संशकित सभी वहाँ, लख तांडव नृत्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त पड़ा संकट में। भीत खड़े थे सभी वहाँ, पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने की ही खातिर बाबा आज विकल है। उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनकी अंत स्थल है। इतने में ही विविध ने अपनी विचित्रता दिखलाई। लख कर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई। एकर संज्ञा हीन भगत को गाड़ी एक वहाई। सन्मुख अपने देख भगत को साईं की आंखें भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंत स्थल। आज न जाने क्यों रह रह कर जो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी। और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्ति की विषम परीक्षा में सफल हुआ था आकाशी। उसके ही दर्शन की खातिर थे उमड़े नगर निवासी। जब भी और जहाँ भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा आते हैं पल भर में। युग युग का है सत्य यह, नहीं कोई नई कहानी। आपतग्रस्त
जब होता जाते खुद अंतर्यामी। भेद भाव से परे पुजारी मानवता के थे साईं। जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेद भाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला। राम रहीम सभी उनके थे, कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रति ध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना। मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम, प्यार बड़ा दिन दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर, परिचय इसका आने दी। और नीम कढ़ावट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साईं ने, सबको संतुल प्यार किया। जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भाजन का नाम सदा जो जाप करे। पर्वत जैसा दुख ना क्यों हो, पल भर में वह दूर टरे। साईं जैसा दाता हमने अरे नहीं देखा कोई। जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर गई। तन में साईं मन में साईं, साईं साईं भजा करो। अपने तन की शुद्धि बुद्धि खोकर शुद्धि उसकी तुम किया करो। जब तू अपनी शुद्धि तज बाबा की शुद्धि किया करेगा। और रात दिन बाबा बाबा ही तू रटा करेगा। तो बाबा को अरे विवश हो, शुद्धि तेरी लेनी होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटकना पागल और ढूंढने बाबा को। एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह जिसने बाबा को पाया। दुख में सुख में
प्रहर 8 हो साईं का ही गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत, चाहे बिजली ही टूट पड़े, साईं काले नाम सदा तुम सन्मुख सबके रहो अड़े। इस बूढ़े की सुन करामत, तुम हो जाओगे हैरान। दंग रह गए सुन कर जिसको, जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु डोंगी था कोई आया, भोली भाली नगर निवासी, जनता को था भर माया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखा कर करने लगा वह भाषण, कहने लगा सुनो श्रोतागण, घर मेरा है वृंदावन। औषधि मेरे पास एक है, और अजब इसमें शक्ति, इसके सेवन करने से ही हो जाती दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन, हर नर से हर नारी से। लो खरीद तुम इसको, इसकी सेवन विधियां है नारी। यद्यपि तुच्छ वस्तु है यह है, गुण उसके हैं अति भारी। जो है संतति हीन यहाँ, यदि मेरी औषधि को खाए, पुत्र रतन हो प्राप्त, अरे वह मुँह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो न खरीदे, जीवन भर पछताएगा। मुझ जैसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ आ पाएगा। दुनिया दो दीनों का मेला है, मौज शौक तुम भी कर लो। अगर इससे मिलता है सब कुछ, तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की, लख इसकी कारस्ततानी। प्रमुदित वह भी मन ही मन था, लख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को यह गया दौड़ कर सेवक एक, सुन कर भ्रिकुटी तन
ओर विस्मरण हो गया सभी वेक। हुक्म दिया सेवक को, इस्तवर पकड़ दुष्ट को लाओ, या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को, कौन नीच ऐसा जो सास करता है छलने को। पल भर में ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को, महानाश के महाग्रत में पहुँचा दूं जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी, क्रू कर कुटिल अन्यायी को। काल नाचता है अब सिर पर, गुस्सा आया साईं को। पल भर में सब खेल बंद कर, भागा सिर पर रख कर पैर। सोच रहा था मन ही मन, भगवान नहीं है अब खैर। सच है साईं जैसा दानी, मिल ना सकेगा जग में। अंश ईश का साईं बाबा, उन्हें ना कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर, बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर, वही जीत लेता है जगत की जन जन का अंत स्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विफल। जब जब जग में भार पाप का बढ़ ही जाता है, उसे मिटाने ही की खातिर अवतारी ही आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हर के दूर भगा देता दुनिया के दानव को क्षण भर के। स्नेह सुधा की धार बरसने लगती है इस दुनिया में, गले परस पर मिलने लगते हैं जन जन आपस में। ऐसे अवतारी साईं मृत्यु लोक में आकर समता का यह पाठ
पढ़ाया, सबको अपना आप मिटा कर। नाम द्वार का मस्जिद का रखा शिरडी में साईं ने, दाप ताप संताप मिटाया, जो कुछ आया साईं ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साईं, पहर 8 ही राम नाम को भजते रहते थे साईं। सूखी रूखी ताजी बासी, चाहे या होवे पकवान, सोदा प्यार के भूखे साईं की खातिर थे सभी समान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी जन को कुछ दे जाते थे साईं, बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे, प्रमुदित मन में नीरख प्रकृति छटा को वे होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मंद मंद हिल डुल कर के, बिहाड़े वीरा ने मन में भी स्नेह शीलील भर जाते थे। ऐसी सुमधुर बेला में भी दुख आपात विपदा के मारे अपने मन की व्याथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिनकी करुणा कथा को नैन कमल भर आते थे। देवी भूति हर व्याथा शांति उनके उर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी, जो धारण करते मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज वे साक्षात दर्शन जो बाबा साईं के पाए। धन्य कमल कर उनके जिन से चरण कमल पे परसाए। काश निभे तुमको भी साक्षात साईं मिल जाता। वर्षों से उजड़ा चमन अपना फिर से आज खिल जाता। गर पकड़ता चरण साईं के नहीं छोड़ता उम्र भर। मना लेता मैं जरूर